श्री शिव महापुराण संहिता सती खंड अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना। नारद उवाच विधे विधे महाप्राज्ञ शैव तत्व प्रदर्शक श्राविता रमणीप्राया शिवलीला महाद्भुता वीरेण वीरभद्रेण दक्षयज्ञं विनाश्य विनाश्य वै कैलासाद्रो गते तात किम भूतत्वदाधुना। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, आपने अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। हे तात पराक्रमी वीरभद्र, जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, अब उसे बताइए। ब्रह्मोवाच अथ देवगणाः सर्वे मुनयश्च पराजिताः रुद्रादिकैर्विभिन्नाङ्गा मम लोकं ययुस्तदा स्वयंभुवे नमस्कृत्य मह्यं संस्तूय भूरिशः तत्स्वक्लेशं विशेषेण कास्यने नैव निवेदयन्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित तथा छिन्न भिन्न अंग वाले होकर मेरे लोक को चले गए। वहां मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके और बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से बताया। तदा कर्ण ततोऽहं वै पुत्र शोकेन पीडितः अचिन्तयं मतिव्यग्रो दूयमानेन चेतसा। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से विचार करने लगा। किं कार्यं कार्यमत्याशु मया देव सुखावहं येन जीवतु दक्षो सौमुखः पूर्णो भवेत् सुरः। इस समय मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाए तथा यज्ञ भी पूरा हो जाए। एवं विचार बहुधा नालभं शमहं मुने विष्णुं तदा स्मरन् भक्त्या ज्ञानमापुतदोचितम्। हे मुने, इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली तब भक्ति पूर्वक विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। अथ देवैश्च मुनिभिर्विष्णोर्लोकमहं गतः नत्वा च विविधैः स्तवैर्दुःखं न्यवेदयम्। यथाध्वरः प्रपूर्णः स्याद्देव यज्ञकरश्च सः सुखिनः स्युः सुराः सर्वे मुनयश्च तथा कुरु। देवदेव रमानाथ विष्णु देव सुखावह वयं तच्चरणं प्राप्ताः सदैव मुनयो ध्रुवम्। तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और उन्हें नमस्कार करके तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा। हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। हे देव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचो मे हि ब्रह्मणः स रमेश्वरः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा शिवात्मा दीनमानसः। ब्रह्मा जी बोले, मुझे ब्रह्मा की यह बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुखी चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। विष्णुवाच हे जीयसी नसा भूता कृतागसी बभूषतां तत्र क्षेमाय बहुधा बुभूषा हि कृतागसाम्। कृतपापाः सुराः सर्वे शिवे हि परमेश्वरे पराद दुर्यज्ञभागं तत्र शम्भोर्विधेयतः। विष्णु बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया।
प्रसादयध्वं सर्वैः यूयं शुद्धेन चेतसा अथापर प्रसादं तं गृहीतां शिवम्। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। यस्मिन् प्रकुपिते देवे विनश्यत्यखिलं जगत् सलोकपाल यज्ञस्य शासनाजीवितं ध्रुवं द्रुतं समाशु प्रिया देवं विहीनं च दुरुक्तिभिः क्षमापयन्तं हदविद्धं दक्षेण सुदुरात्मना। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उन प्रियाविहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से पीड़े हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। अयमेव महोपायस तच्छान्त्यै केवलं विधे शंभो संतुष्टये मन्ये सत्यमेवोदितं मया। हे विधे, उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ, यह मैंने सच्ची बात कही है। नाहं न त्वं सुराश्चान्ये मुनयोऽपि तनुद्भृतः यस्य तत्त्वं प्रमाणं च न विदुर्बलवीर्ययोः। आत्मतन्त्रस्य तस्यापि परस्य परमात्मनः न उपायं विदितस्ते त्वयि परं मूढं विरोधिनं। हे विधे, न मैं, न तुम, न अन्य देवता, न मुनिगण और न दूसरे शरीरधारी भी जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध कर प्रसन्न करने का प्रणिपात करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। चलिष्येऽहमपि ब्रह्मन् सर्वैः सार्धं शिवालयं क्षमापयामि गिरिशं कृतागश्च शिवे ध्रुवम्। हे ब्रह्मन, आप लोगों के साथ मैं भी शिवालय चलूंगा और शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा करवाऊंगा। ब्रह्मोवाच इत्थमादिश्य विष्णुर्मां ब्रह्माणं सामुरादिकं सार्धं देवैर्मतिं चक्रे तद्गिरौ गमनाय सह। ब्रह्मा जी बोले, देवता आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। ययोषधिष्णयनिलयं शिवस्याद्रिवरं शुभं कैलासं सामरमुनि प्रदेशादिमयो हरिः। देवता, मुनि, प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु शिव जी के प्रकाश स्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। अति प्रियं प्रभुर नित्यं सुजुष्टं किन्नरादिभिः नेरैस्तरैप्सरोभिर्योग सिद्धैर्महोन्नतम्। कैलाश भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। वह मनुष्यों के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था। नाना मणिमणैः शृंगैः शोभमानं समन्ततः नाना धातु विचित्रं वै नाना द्रुमलताकुलम्। वह चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित था, अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से भरा हुआ था। नाना मृगगणापीडं नाना पक्षी समन्वितं नाना जल प्रस्रवणैः रमणैः सिद्धयोषितां। रमणैर्विहरन्तीनां नाना कन्दरसानुभिः द्रुमजातिभिरन्याभिराजितं राजतप्रभम्। अनेक प्रकार के पशुओं, पक्षियों तथा अनेक प्रकार के झरनों से वह पर्याप्त था। उसके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थी। वह अनेक प्रकार की कंदराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकार के वृक्षों की जातियों से सुशोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की थी। व्याघ्रादिभिर्महासत्वैर्निर्भुष्टं क्रूरतोज्झितं सर्वशोभान्वितं देव्यं महाविस्मयकारकम्।
वह पर्वत बड़े बड़े व्याघ्र आदि जंतुओं से युक्त, भयानकता से रहित, संपूर्ण शोभा से संपन्न, दिव्य तथा अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। पर्यस्तम गंगया सत्या स्थान पुण्यतयो तरोदया सर्व पावन संकर्त्र्या विष्णुपत्या सुनिर्मलम। वह सभी को पवित्र कर देने वाली तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विष्णुपति सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ तथा अत्यंत निर्मल था। एवं विधं गिरिं दृष्ट्वा कैलासाख्यं शिवप्रियं ययुस्ते विस्मयं देवा विष्णुवाद्याः स मुनीश्वराः। शिव जी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। तत्समीपे लतां रम्यां दद्रशुर्नाम ते पुरीं कुबेरस्य महादेव्यां रुद्रमित्रस्य निर्जराः। उन देवताओं ने उस कैलाश के सन्निकट शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा रम्यपुरी को देखा। वनं सौगंधिकं चापि दद्रशुस्तत्र समीपतः सर्वद्रुमान्वितं दिव्यं यत्र तन्नादमद्भुतम्। उन्होंने उसके पास ही सौगंधिक नामक दिव्य वन भी देखा, जो अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से शोभित और जहाँ पक्षियों की अद्भुत ध्वनि हो रही थी। तद्बाह्यतस्तस्य देवे सरितावति पावने नंदाचालक नंदाचा दर्शनात् पापहारिके। उससे बाहर नंदा और अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थी, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पापों का विनाश कर देती थी। पपुरुषस्त्रियो नित्यं बभूव स्वलोकतः विगाय पुंभिस्तास्तत्र क्रीडन्ति रतिकर्षिताः। देव स्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक से आकर उनका जल पीती और स्नान करके रति से आकृष्ट होकर पुरुषों के साथ विहार करती थी। हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च यत् गच्छन्तस्ते सुरा आराध्य दृशुः शांकरं वटम्। उसके बाद उस अलकापुरी तथा सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप में ही शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। पर्यकृताचलच्छायं पादोनविटपायतं शतयोजनकोत्सेधं निर्नीलं तापवर्जितं महापुण्यवतां दृश्यं सुरम्यं चातिपावनं शम्भुयोगस्थलं दिव्यं योगीसेव्यं महोत्तमम्। वह वटवृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए था। उसकी शाखाएं तीन ओर फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वह घोंसलों से विहीन था और ताप से रहित था। उसका दर्शन केवल पुण्यात्माओं को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय परम पावन शिव जी का योग स्थल दिव्य योगियों के निवास के योग्य तथा अत्युत्तम था। मुमुक्षु शरणे तस्मिन् महायोगमये वटे आसीनं दद्रशुः सर्वे शिवं विष्णुवादयः सुराः। विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोगमय तथा मुमुक्षुओं को शरण प्रदान करने वाले उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी को देखा। विधिपुत्र महासिद्धयः शिव भक्ति रतैः सदा उपास्यमानं समुदा शान्तः शांत विग्रहैः। शांत स्वभाव वाले अत्यंत शांत विग्रह वाले शिव भक्ति में तत्पर तथा महासिद्ध सनक आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। तथा सख्या कुबेरेण भर्तृगुह्यकरक्षसां सेव्यमानं विशेषेण स्वगणैः ज्ञातिभिः सदा। तापसा भीष्टसद्रूपं बिभ्रतं परमेश्वरं वात्सल्याद् विश्वसुहृदं भस्मादिषु विराजितम्। गुह्यकों एवं राक्षसों के पति उनके मित्र कुबेर अपने गरुड़ तथा कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूप को धारण किए हुए थे।
वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। मुने तुभ्यं प्रवोचन्तं पृच्छते ज्ञानमुत्तमं कुशासने सुपवेष्टं सर्वेषां शृण्वतां सताम् कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं चरणं चैव जानुने बाहो प्रकोष्ठाक्षमालं स्थितं तर्कमुद्रया। हे मुने, आपके पूछने पर कुशासन पर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। एवं विधम शिवं दृष्ट्वा तदा विष्णुवादयः सुराः प्रणेमुस्त्वरितं सर्वे करौ बद्ध्वा विनम्रकाः उपलभ्यागतं रुद्रो मया विष्णुं सतां गतिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनमपि प्रभु। इस प्रकार के स्वरूप वाले शिव को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों के शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। वंदितांघ्रस्तदा सर्वैर्दिव्यैर्विष्णुवादिभिः शिवः ननामाथया विष्णु कश्यपं लोकसद्गतिः। विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया। इस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं। सुरासिद्धगणाधीशर महर्षि सुनमस्कृतं समुवाच सुरैर्विष्णुं कृतसन्नतिमादरात्। तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदरपूर्वक वार्तालाप किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे शिव दर्शन वर्णनम नाम 44 अध्यायः।